Hey, hi guys, welcome back to my channel. Pack your bags. I hope you guys are doing great. आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं एक नई राइड पर। आज हम जा रहे हैं शॉर्ट राइड पर। बेसिकली आज मैं कर रहा हूँ पीयूष की बाइक का रिव्यू, जो पीयूष ने लास्ट मंथ ली थी, यामाहा FZ V3। तो आज उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको ये बाइक कैसी है। तो हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स नंदी हिल फॉर अ ब्रेकफास्ट एंड इन बिटवीन मैं आपको इस बाइक के बारे में भी बताऊंगा कि ये बाइक ही क्यों चूज़ करी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये थोड़ी पुरानी हो गई है, बट देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू बाय दिस बाइक। तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आई विल टेल यू एवरीथिंग। एंड काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं, काफ़ी बिजी था मैं काफ़ी टाइम से। वीकेंड्स काफ़ी पैक्ड है फॉर सम अदर थिंग्स, बट मैं ट्राई करूँगा कि कंटिन्यू एटलीस्ट वंस इन अ वीक में वीडियो डालता रहूँ। ऑलराइट, सो हमें यामाहा ही क्यों ली FZ V3, क्योंकि इसका V4 वेरिएंट ऑलरेडी मार्केट में है अभी, एंड हाइब्रिड भी आ गया है। एंड इसका कंपटीशन देखें तो पल्सर आती है 150 एंड हीरो एक्सट्रीम आती है 160 एंड सुजुकी जिक्सर भी है 150, इवन अपाचे 160 भी है। बट जो मेन कंसर्न था, ये पीयूष की फ़र्स्ट बाइक है एंड वो बेंगलोर में नया है, तो उसको भी बेंगलोर में चलाने का उतना आइडिया भी नहीं है। तो उसका मेन कंसर्न था कि गाड़ी रिलायबल हो, माइलेज अच्छा हो एंड सर्विसिंग। तो यामाहा की ये तीनों ही चीज़ बहुत अच्छी है ना। उनका सर्विस का कोई कंसर्न है, बाइक बहुत रिलायबल है क्योंकि काफ़ी सालों से ये रोड पर है, तो इट्स ए ट्राइड एंड टेस्टेड, तो उसका कोई इशू नहीं था। एंड FZ का माइलेज आई थिंक इन बाकी बाइक से सबसे बेटर है। मेरे पास FZ रह चुकी है फॉर 1.5 ईयर। मैंने 2017 में ली थी वो, एंड 2018 में चेंज की थी जब मैंने रॉयल एनफील्ड ली थी, तब मैंने उसको सेल आउट किया था। तो ये रीज़न थे FZ को चूज़ करने का। एंड कंपेरेटिवली मतलब बहुत ज़्यादा पावर का डिफरेंस नहीं है, स्पेशली when जब हम उसको प्राइस कंपेयर करते हैं, क्योंकि बेंगलोर में यामाहा FZ V3 हमें ऑन रोड पड़ी है 1,38,000 की। एंड अगर आप V4 लेते हैं, V4 पड़ती है ऑलमोस्ट ऑफ 1,80,000 रुपीज़। एंड एक्सट्रीम, अपाचे, जिक्सर थोड़ी सी और ज़्यादा है। जिक्सर ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.96 पड़ती है 150 cc। एंड उसके कुछ मॉडल्स हैं जो इवन 2 लाख क्रॉस करते हैं फॉर 150 cc। 2 लाख काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बेंगलोर में रोड टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ गाड़ी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जिक्सर का तो मतलब कोई बनता नहीं था, दो इट्स अ गुड बाइक, पावर अच्छी है, इंजन बहुत रिफाइंड है, बट 2 लाख रुपीज़ का बजट पीयूष का था नहीं। एंड 2 लाख के लिए वो बाइक भी मुझे उतनी वाव नहीं लगती। 2 लाख में आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा डाल के तो हंटर ले सकते हैं। तो एक ये था कि प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना था अगर मैं अपाचे के लिए जाता हूँ, या एक्सट्रीम के लिए जाते हैं, या इवन सुजुकी जिक्सर के लिए जाते हैं। तो वो एक मेजर कंसर्न था, क्योंकि जितना पैसा आप उनको दे रहे हो एक्स्ट्रा, तो मेजर डिफरेंस क्या मिलता है स्पेशली V3 एंड V4 में। V4 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, जो डिस्प्ले है ये थोड़ा बड़ा है, जो MT15 में आता है वो वाला वो मिल जाएगा डिस्प्ले। एंड इंडिकेटर LEDs होते हैं, एंड इसका जो ब्रेक लाइट है, रियर लाइट, वो भी LED है। तो अगर आप 40,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उससे बेटर है आप 20,000 से भी कम में, आई थिंक अराउंड 16,000 में आपको एक अच्छा LED डिस्प्ले मिल जाता है जो कार प्ले के साथ आता है, वो लगवा सकते हैं। वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप स्टॉक लाइट पे कम्प्लीटली डिपेंड तो नहीं रह सकते हैं। इवन V4 का 2 इज़ अ प्रोजेक्टर लाइट, बट वो उतनी रिलायबल वो भी नहीं है, उतना उसका थ्रो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको ऑक्सिलरी लगवाना ही पड़ेगा। तो आप अच्छी ऑक्स भी लगवाते हैं तो 8 to 10,000 में आ जाती है। एंड LED इंडिकेटर अगर इफ़ इट इज़ रियली मैटर्स आप चेंज करवा लीजिए, वो 1,000-2,000 रुपये में चेंज हो जाते हैं नए। और वो मेरे लिए आई थिंक इतना बड़ा कंसर्न भी नहीं है कि वो LED है या हेलोजन है। तो 30,000 रुपीज़ में आप काफ़ी बेटर फीचर्स मिल जाएंगे, ये ऑप्शन थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हमने V3 ली थी उसमें 2 ही कलर आते हैं यहाँ पे, एक ब्लैक कलर और एक सियान कलर।
तो वी चूज़ ब्लैक वन। बट अगर आप V4 जाते हैं तो V4 में यस कलर के ऑप्शंस काफ़ी हैं। इफ़ इट रियली मैटर्स कलर्स तो फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको V4 ही चूज़ करना पड़ेगा। बाकी उसके पावर फिगर परफॉर्मेंस सब कुछ सेम है। ये भी 12.3 bhp जनरेट करती है एट द रेट ऑफ 13.2 न्यूटन मीटर। एंड सिटी के लिए मुझे लगता है ये बेस्ट कम्यूटर बाइक है। ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिलायबल इंजन है एंड बहुत ही रिफाइंड है। आप में सिटी में तो आप बहुत इजीली चला सकते हो। इवन अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो तो भी ऐसे कोई इशू नहीं आता इसमें। उतना पावर जनरेट नहीं करती डेफिनेटली यस, तो ये एक कम्यूटर बाइक है। बट इफ़ यू आस्क मी, ये एक अच्छी क्रूज़र बाइक भी है अगर आप सिंगल राइडर पे जा रहे हैं। अगर आपको ट्रैवल करना है 150-200 किलोमीटर्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी इजीली जा सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी FZ से बेंगलोर से ऊटी तक गया हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसकी हैंडलिंग, सस्पेंशन बहुत ही अमेजिंग है एंड बहुत ही रिलैक्स्ड है। मतलब बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है आपकी सेटिंग। तो आपको ज़्यादा लंबा कर जाना भी है तो उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये कुछ रीज़न थे यामाहा FZ V3 चूज़ करने का इन अबव V4 और द अदर ब्रांड बाइक्स। अदर ब्रांड्स में बात करें तो हीरो एक्सट्रीम इज़ गुड, नो डाउट एट ऑल, वो बहुत अच्छी बाइक है। सुजुकी जिक्सर बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा ओवर प्राइज्ड है। एंड इवन अपाचे 160 इज़ अ गुड बाइक। पल्सर हमने कंसीडर ही नहीं की थी क्योंकि बजाज की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है यहाँ पर, तो हमने बजाज को नोटिस ही नहीं किया था कि हमने ना ही उसकी कोई टेस्ट राइड वगैरह ली थी। तो यामाहा FZ परफेक्ट लगी थी। राइड्स टेस्ट राइड सबकी ली थी बट फाइनल इसी को किया था क्योंकि यही बेस्ट लगी थी। एंड इसकी कोई वेटिंग वगैरह भी नहीं है, ईजिली 1 वीक के अंदर आपको यहाँ पे डिलीवर भी हो जाती है, तो उसका भी कोई ऐसा इशू नहीं था। एंड सिटी में चलाने के लिए ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग बाइक। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ईजी टू राइड है, बहुत मज़ा आता है उसको चलाने में। इवन ऑन हाईवेज़ ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको बहुत ही मतलब बोरिंग बाइक लगे। अगर आप सिंगल राइडर जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से इजीली लाइक 85-90 पे क्रूज़ कर सकते हो। आप डबल जा रहे हो तो शायद थोड़ी अंडर पावर फील होती है, बट सिंगल राइडर तो बहुत आराम से जा सकता है। और वैसे भी हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि सिंगल राइडर ही बाइक चलाएं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अभी मैं और पीयूष दोनों जा रहे हैं राइडिंग ऑन अराउंड 70, तो कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से चल रही है, स्मूथली जा रही है। तो मुझे ऐसा पावर का कोई बहुत मेजर इशू नहीं दिखा है। अगर आपको बहुत ही फास्ट चलाना है तो यस थोड़ा अंडर पावर लगेगी, बट उसमें भी आपको अदर बाइक्स भी उतना कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी। बाकी जो बाइक कंसीडर कर रहे हो वो भी कोई उतनी ज़्यादा पावरफुल फील नहीं कराएंगे आपको कि जिसके लिए आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ा है, एक्स्ट्रा 40 और 50,000 रुपीज़। तो फॉर मी आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में एंड रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, माइलेज, सर्विस एक्सपीरियंस, यामाहा के साइड से सब कुछ परफेक्ट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये कुछ रीज़न थे इसको चूज़ करने का। तो ये फ़र्स्ट टाइम है हम जो सिटी से बाहर इसको लेकर जा रहे हैं। नॉर्मली अभी तक पीयूष सिटी में ही चला रहा था और कभी इसको हम हाईवे पर लेकर ही नहीं आए थे अभी तक। तो आज ये फाइनली फ़र्स्ट टाइम हाईवे पर मैं चला रहा हूँ और मैं बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ FZ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको अपनी हार्ली से कंपेयर करूँ तो हार्ली काफ़ी वेट है, उसका वेट ज़्यादा है, काफ़ी ऑलमोस्ट क्लोज टू 193 kgs, और ये काफ़ी लाइट वेटेड है। तो इट्स वेरी इजी टू मनोवर एंड हैंडलिंग इट्स अमेजिंग। आप बहुत इजीली रोड पे मूव कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। एंड आई थिंक जिसके पास होगी ये बाइक दे नो FZ कैसी है। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप FZ लेने का प्लान कर रहे हो देन गो फॉर V3, और जो पैसा आप V4 से बचा रहे हो उसमें एक बढ़िया एंड्रॉयड या कारप्ले वाला जो डिस्प्ले आता है अराउंड 15-16,000 का, वो लगवा लो एंड अच्छी ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा लो। दैट इज़ ऑल यू नीड। बाकी एक्स्ट्रा अगर आप टूरिंग वगैरह करना चाहते हो तो बैक रेस्ट लगवा सकते हैं, फ़ोन माउंट
तो मस्ट है आजकल, क्योंकि गूगल मैप सबको चाहिए तो फ़ोन माउंट लगवा सकते हैं। तो जितना पैसा एक्स्ट्रा वहाँ दोगे उसी पैसे में आप ये सारी चीज़ें करवा लोगे और आई थिंक आपके पैसे बच भी जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा 40,000 दोगे इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके जो एक्स्ट्रा फीचर्स आप खुद से लगवा सकते हैं वो बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। स्पेशली CarPlay डिस्प्ले जो आता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आपको फ़ोन वगैरह माउंट करने का कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो मेरे लिए आई थिंक एक गुड टू हैव फीचर है। एंड अभी V3 का प्राइस काफ़ी कम है, उस प्राइस में आपको शायद 125 cc की बाइक से ही मिलती हैं। तो अगर 150 मिल रही है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाइक। तो मेनली यही था मेरा आज का मोटो कि आपको मैं बता दूं इसके लिए कि ये बाइक कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है। एंड बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है, किसी का लुक्स मैटर करता है कि लुक्स कैसा है। मेरे को ये गाड़ी बहुत सही लगती है लुक वाइज। इसका जो टैंक है काफ़ी बल्की है, वो अच्छा लगता है। इसकी जो नई लाइट है जो एक्चुअली FZ 250 में आती थी वही 150 में आती है, तो लाइट भी अच्छी है एंड वाइट LEDs हैं, तो इट्स गुड बाइक। लाइक लाइट्स अच्छी हैं इसकी, लुक वाइज भी अच्छी हैं। थ्रो उतना ज़्यादा नहीं है, अगर आपको कहीं हाईवेज़ पर जाना है, लॉन्ग राइड्स पर जाना है तो आपको ऑक्सिलरी लगवानी ही पड़ेगी इसमें भी। तो थ्रो उतना अच्छा नहीं है बट लुक वाइज परफेक्ट है। मीटर छोटा हो गया क्योंकि जब मेरे पास FZ थी उसका मीटर ऐसे थोड़ा सा बड़ा था और बेटर लगता था मुझे। मीटर में थोड़ा सा इसको डाउनग्रेड कर दिया है, बट अगेन जैसा मैंने कहा अगर आप CarPlay डिस्प्ले लगवा लेते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर इससे वो आपकी सारी चीज़ें फुलफ़िल कर देगी। सो आई थिंक ये आपको हेल्प भी कर देगा अगर आपको चूज़ करना है कौन सी बाइक लेनी चाहिए 150 cc में, V3 लेना चाहिए, V4 लेना चाहिए या अदर गाड़ियों को भी देखना चाहिए। तो आई थिंक आई हैव शेयर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसका लुक्स वगैरह दिखाने में, क्योंकि यामाहा FZ रोड पर बहुत रहती है तो सभी ने बाइक्स देखी होंगी। मेरा मेन कंसर्न बस यही था कि अगर आप V4 पे जा रहे हैं तो V3 को कंसीडर करो, पैसे बचाओ, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाओ एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि आपको V4 लेने के बाद भी उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप हाईवे राइड्स पे जा रहे हो तो ऑक्सिलरी राइड्स आपको उसमें लगवानी ही पड़ेगी, बैक रेस्ट उसमें लगवाना ही पड़ेगा। जब इतना पैसा खर्च करना ही है तो इससे बेटर है V3 चूज़ करो। एंड लुक्स में ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, उसकी फ्रंट लाइट एंड रियर लाइट का डिफरेंस है, दैट्स ऑल। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है एंड आपको यामाहा FZ V3 का रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप। कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एज़ वेल। एंड यामाहा FZ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लो या मेरा आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझसे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो एवरीथिंग वट एवर इज़ योर रिक्वायरमेंट्स। So until then, goodbye. See you on the next ride very soon. Bye bye. Take care.